ये है एशियन डिजिटल नेटवर्क और आप देख रहे हैं अंबर टाइम्स। नगर निगम की कचरा संग्रहण वाहन ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए एक युवती को टक्कर मार दी, जिससे युवती की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं उसकी बहन के पैरों में भी गंभीर चोट आई। इस घटना के बाद रहवासियों ने जमकर हंगामा किया और मैजिक चालक को पीटते हुए वाहन में तोड़फोड़ कर चक्का जाम कर दिया। बताया जा रहा है एक दिन पहले ही युवती के भाई के लड़के की मन्नत का कार्यक्रम हुआ था। इस हादसे के बाद खुशियों के घर में मातम छा गया। पुलिस ने इस मामले में ड्राइवर के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया। खबर के मुताबिक सोमवार दोपहर को बिरियाखेड़ी मेन रोड पर स्थित मेघराज भूरिया के मकान के बाहर उसकी दो बेटियां खाने के लिए बाटी सेक रही थी। परिवार की सबसे बड़ी बेटी सावित्री और सबसे छोटी पूनम घर के बाहर खुले स्थान पर बाटी सेक रही थी। पीछे से आ रहे कचरा वाहन के चालक ने तेज गति से वाहन चलाते हुए सावित्री को टक्कर मार दी। यह घटना देख उसकी बहन ने वाहन को रोकने का प्रयास किया। पूनम भूरिया जो वाहन के आगे खड़ी थी वो वाहन पकड़कर लटक गई और गति के कारण उसी वाहन से कुचल गई, जिसके बाद वाहन को रहवासियों ने रोक लिया और ड्राइवर की जमकर पिटाई कर दी। आक्रोशित भीड़ ने रास्ते पर जाम लगा दिया और वाहन में तोड़फोड़ भी कर दी। मौके की नजाकत को देखते हुए औद्योगिक थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को शांत करने का प्रयास किया। इसके बाद एसडीएम अभिषेक गहलोत, सीएसपी हेमंत चौहान मौके पर पहुंचे और भीड़ को समझाइश देकर उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। शराब की रखी क्या बना लास्ट में वो जो कहना उसके ऊपर आप बोल रहे हो कि उसकी गलती की है, गलती अपनी तरफ से भी ऐसी चीजें कभी भी भविष्य में ना हो। ऐसा किसी के बम्पर पे थोड़ी ना टंगना पड़ता। उसके पीछे ये उसने गलती किया तो उसकी एफआईआर भी होगी, कार्रवाई भी होगी, लेकिन अपनी गलती होने से बम्पर पे लगने का क्या है? आगे से रोकी गाड़ी तो उन्होंने क्या स्पीड में भगा दी, टंगी नहीं, उसका हाथ अटक गया उस बम्पर के ऊपर ही उधर फंस गया। हाँ तो फंस गया, वो निकल नहीं पाया तो ड्राइवर ने रोकी थी उसको। इसके बाद औद्योगिक थाने युवती के भाई की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज किया गया और ड्राइवर को हिरासत में लेकर कार्रवाई की गई। IA थाना प्रभारी ने बताया, हाँ, एक सूचना मिली है कि ये जो टेंचिंग ग्राउंड है यहाँ से नगर निगम के वाहन जाते हैं, ये वाहन उधर से आ रहा था तो दो को ठोकते हुए एक बालिका थी, उसको एक्सीडेंट कर दिया है, वो ख़त्म हो गई है, उसका PM चल रहा है। अभी हमारे पास सूचना है, मुकदमा कायम कर दिया है। ये नगर निगम का कोई वाहन है, उससे एक्सीडेंट हुआ है। वाहन चालक को गिरफ्तार किया गया है? हाँ, वाहन चालक अभी हमारे पूछताछ पे है और वाहन भी जब्त किया गया है। सर वहाँ हंगामा भी हुआ है, लोगों ने चक्का जाम भी किया है क्या? हाँ, लोगों का ये कहना था कि ये हमेशा स्पीड से निकालते हैं और यहाँ पर स्पीड ब्रेकर बनना चाहिए और ये रास्ता चूंकि जनमानस का है तो ये रास्ता चेंज होना चाहिए। चक्का जाम खुल गया है? हाँ, अभी सब सामान्य स्थिति है। भाई गोविंद भूरिया ने बताया, तीनों बहनें बैठी थी, तीनों बहनों को ठोक दी, मेरी गाड़ी चढ़ा दी उन्होंने। कितने बजे की बात है ये? करीबन 2:30 से या 3 के बजे की बात है। ये एक्सीडेंट होने के बाद गाड़ी में और घींच के ले गई क्या उस आदमी? वो घिस के कम से कम 500 किलोमीटर तक घिस के ले गए। 500 मीटर? हाँ। अब क्या आप थाने आए हैं, क्या हुआ? अभी थाने तो कार्रवाई करी है। अब आप क्या चाहते हो? आप क्या चाहते हो? हमारी तो मांग ये है कि नगर निगम की गाड़ी उधर से बंद कराओ और नगर निगम वाले जो है वो अपने घर आए, उसके बाद ही मैं डेड बॉडी भी थूकूँगा। तो डेड बॉडी तो न दारू पी के चलाते रोज ही, और कुछ आ भी जाता, कुछ जानवर आ जाते बोलने जाते तो हम तो वो चला रहे गाड़ी, क्या करना तुम्हारे, अकड़ से बोलते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोविंद भूरिया है। अच्छा ये बताओ, आपकी बहन को कैसे एक्सीडेंट कैसे हुआ, उसका किस तरह से हुआ, क्या कर रही थी वो? सर वो होटले पे बैठी थी तीनों बहनें। हाँ। और ये उधर से नशे में आए थे पी के, तो गाड़ी पूरी रोड पे चलती हुई आ रही थी। अब अपन अपने होटले पे बैठे रहेंगे तो वो इतना मालूम थोड़ी, वो अचानक आए ना, जैसे ही तीनों बहन को ठोकी थी। एक बहन उसके अंदर फंस गई, वो शांत हो गई मेरी बहन छोटी वाली, और 2 बहनों को चोट लगी हुई, कपड़े तक फट गया, यानी कि ऐसे शरीर हो गया पूरा, रगड़ा तक ले गए। अच्छा। पिछले दिनों पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक के नाम पर कांग्रेस की चन्नी सरकार द्वारा उनकी हत्या की रची गई साजिश के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी और पार्टी के विभिन्न मोर्चों द्वारा विरोध प्रदर्शन का सिलसिला लगातार जारी है। भाजपा और युवा मोर्चा ने मिलकर स्थानीय सज्जन सिंह स्टैच्यू के पास 2 बत्ती चौराहे पर मानव श्रृंखला बनाकर PM के विरुद्ध किए गए जानलेवा षड्यंत्र का विरोध किया। मानव श्रृंखला का नेतृत्व क्षेत्रीय सांसद गुमान सिंह डामोर तथा युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष विप्लव जैन ने किया।
पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सांसद डामोर ने कहा कि मोदी जी देश के नहीं बल्कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बनकर उभरे हैं। कांग्रेस सहित देश का विपक्ष इस बात को भली भांति जानता है कि मोदी जी से राजनीतिक मंच पर लड़ पाना उनके बस की बात नहीं। मोदी जी के रहते राजनीति में देश के विपक्ष का लगातार हाशिए पर जाना तय है। इसलिए कांग्रेस ने पंजाब में श्री मोदी की सुरक्षा में बड़ी भारी चूक के बहाने मोदी जी की जान को खतरे में डालने का घोर पाप किया है। श्रृंखला स्तर पर आई लव मोदी शब्द के रूप में कार्यकर्ताओं ने श्रृंखला बनाकर मानव श्रृंखला को एक अभिनव रूप दिया। रंगोली द्वारा श्रृंखला स्थल पर मोदी जी का चित्र भी युवा चित्रकारों द्वारा चित्रित किया गया था। मेरा प्रधानमंत्री इस नारे को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा का कार्यकर्ता पूरे देश के अंदर आज मानव श्रृंखला के माध्यम से उसका विरोध कर रहे हैं। और जो रतलाम जिला युवा मोर्चा द्वारा एक अनूठी मानव श्रृंखला बनाई गई, वी आगे बना हुआ W और E, वी लव, उसके बाद N O D और E, वी लव मोदी। रेलवे कॉलोनी क्षेत्र में चंदन तस्कर गिरोह सक्रिय है, जो रेलवे पुलिस को झांसा देकर वारदात को अंजाम दे रहे हैं। गत 5 दिनों पहले रेलवे कॉलोनी से एक डॉक्टर, जज सहित अन्य रेल कर्मियों के बंगलों से 5 चंदन के पेड़ काटे थे। इस चंदन पेड़ चोरी की जीआरपी अब तक गुत्थी नहीं सुलझा सकी, लेकिन चंदन तस्करों ने फिर रेलवे पुलिस को चुनौती देकर वारदात कर डाली। खबर के मुताबिक रविवार सोमवार की दरमियानी रात चोरों ने रेलवे कॉलोनी की सड़क नंबर 10 पर बने रेलवे क्वार्टर्स पर 3 चंदन के पेड़ काटकर चोरी कर ली। वारदात की खबर मिलते ही फिर रेलवे पुलिस मौके पर पहुंची और प्रकरण दर्ज करने की रस्म अदायगी कर लौट आई। इस क्षेत्र में लगातार हो रही वारदात जीआरपी पुलिस पर ही मिली भगत की शंकाएं पैदा करने लगी है। पंजाब में प्रधानमंत्री के काफिले को रोकने के लिए सुरक्षा व्यवस्था में हुई चूक को लेकर देश भर में भाजपा और उससे जुड़े संगठन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा ने अंबेडकर सर्किल पर मौन धरना आयोजित किया। धरने पर भाजपा कार्यकर्ता काली पट्टी बांधकर बैठे थे। भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चे ने पंजाब की कांग्रेस सरकार पर कार्रवाई करने की मांग की। भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश बोरिया ने मीडिया को बताया, जी आज यहाँ पे धरना दिया जा रहा है कि क्या पूरा मामला है? मध्य प्रदेश में धरने देने की वजह भाई साहब, देश के पीएम नरेंद्र मोदी जी फिरोजपुर जाते समय उनको पंजाब की कांग्रेस की निकम्मी सरकार द्वारा उनके काफिलों को बीच में रोका गया, उनके साथ में षड्यंत्र रचा गया। उसको लेकर प्रदेश के माननीय प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त जी शर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह जी आर्य, हमारे मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय कैलाश जी जाटव, रतलाम के जिला अध्यक्ष राजेंद्र सिंह जी लुनेरा के निर्देश पर विरोध करने के लिए प्रदेश के आह्वान पर आजाद मोर्चा जिले में रतलाम मौन धरने पर आज यहाँ बैठा है भाई साहब। धर्मस्य नगरी रतलाम की पावन भूमि पर इन दिनों श्रीमद् भागवत कथा का पारायण करवाया जा रहा है। श्रृंगी नगर में महर्षि मंदिर में भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। राजस्थान से पधारे कथा व्यास पंडित सूर्य प्रकाश जी महाराज ने कथा के 5वें दिन कथा का पारायण करते हुए कहा, माल धन का हरण किया। आज मेरा पुत्र, मेरी पत्नी, मेरे पिता, इन सभी ने हाथ खड़े कर दिए कि मेरे इस बाप के भागीदार में वो भागीदार नहीं है, तो मैं किसके लिए दौड़ रहा हूँ, मैं किसके लिए कर रहा हूँ। तुरंत दौड़ करके आई, नारद जी की चरण पकड़ लिए, कहा गुरुदेव और मुझे कुछ ऐसा मंत्र दे दीजिए जिससे जब तक कि मैं भगवान को प्राप्त कर लूँ, ऐसा कोई मुझे मंत्र बता दीजिए, ये ऐसी कोई औषधि दे दीजिए, कृपा भाव। नारद जी ने कहा, भैया हम तो कुछ जानते नहीं है, पर तेरे कान में गुरु मंत्र दे देते हैं। और क्या गुरु मंत्र दिया? उल्टा नाम जपत जग जाना, उल्टा नाम जपत जग
भागवत कथा का श्रवण करने यहाँ भक्त पहुंच रहे हैं। ये है एशियन डिजिटल नेटवर्क और आप देख रहे हैं अंबर टाइम।